प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आज का ये मैसेज, आज का वचन आपकी ज़िंदगी में एक बड़े फल को लाएगा। आप एक ग्रेस को फील करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाने को वेडनेसडे एंड सैटरडे को अगुवाई किया। पवित्र आत्मा ने कि मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से एक अच्छा मैसेज हर वेडनेसडे एंड सैटरडे को दूं। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में फल लाएगा, आपकी कमी घटी को दूर करेगा और आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। सो परमेश्वर के प्रियो, आज का वचन का टॉपिक बड़ा ही खास है। जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम उस परमेश्वर को जान चुके हैं जिसने दुनिया रची है। एक दिन बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, संसार में थे, जैसे मैं भी बुलाया गया, मैं भी चुना गया। तो जैसे हम जानते हैं कि हम पहले संसारिक थे, लेकिन परमेश्वर वो है जो मनुष्य के जीवन के बारे में सारा जानता है। ठीक है, तो आज एक अच्छा टॉपिक है, जैसे आपके जीवन में क्या क्या होना है या आपने क्या करना है, कब परमेश्वर के साथ अच्छा चलना है या गिर जाना है, ये सब कुछ परमेश्वर को पता है आपके जीवन के बारे में। इसीलिए जब यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी की सारे संसार को बचाने की, चेलों के सामने के आज रात तुम मेरे बारे में ठोकर खाओगे, तो तब पतरस कहता नहीं, सारे ठोकर खा सकते हैं। तो यीशु मसीह को उसने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मरना तो दूर की बात है ना, ऐसे पॉइंट रखा यीशु ने। ये तो मैं अपने से पॉइंट आपको समझा रहा हूं। यीशु मसीह ने उसे समझाया, उसके आने वाले जीवन के बारे में पहले ही बता दिया, क्योंकि यीशु प्रभु है। तो अब सोचो, जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले पहले तू 3 बार मुकर जाएगा। ठीक है, तो पतरस एकदम से हैरान हुआ, मैं तो प्रभु का बच्चा हूं, प्रभु से प्यार करता हूं, मैंने अपने प्रभु से इतना कुछ सीखा, मैं तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। और ये बात वो राइट था, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो जो ये सोच रहा था वो पहले से ही जानता था कि मैं तो बिल्कुल राइट हूं और मेरा मन सही है। लेकिन परमेश्वर हमें जानता है कि कब हमारा मन बदलेगा, हमारा मन गिरेगा, कब हम ठोकर खाएंगे, कब हम आगे पीछे होंगे, कब हम अच्छे से नहीं चलेंगे, कब हम बुद्धि लगाएंगे, कुछ वो सृष्टिकर्ता जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, आज रात मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर देगा, मेरे से मुकर जाएगा। तो पतरस ने एकदम से कहा, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अजीजों, ये वचन हमें बता रहा है, हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे जन्म लेने से मरण तक हमारे जीवन में क्या होना वो सब कुछ जानता है। इसीलिए वो हमसे अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है, अपने ठहराए हुए दास के द्वारा बात करता है, ताकि हम स्थिर रहें, हम अपनी जिंदगी में सफल रहें, अच्छी जिंदगी को जी पाएं। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाया गया और उसके बाद वो चेले तितर बितर हो गए और पतरस ने सचमुच 3 बार इनकार कर दिया यीशु का। जब अलग अलग लोग बोलते थे ये भी उसके साथ था, ये भी उसके साथ था, अलग अलग आंगन में लोग आग सेक रहे थे, फिर वो बाहर आया, 3 जगह पर जब उसे पूछा गया तो यीशु के साथ था, तुम भी तो उसके साथ थे, लोग ऐसे बोलने लगे, तो वो 3 बार मुकर गया। फिर जब वो बाहर गया, उसे याद आया जब मुर्ग ने बांग दी कि यीशु ने ऐसे कहा था। तो ये पॉइंट हमें समझाता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को उस रात कहा, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो। इस पॉइंट को अभी मैं बाद में बताता हूं, लेकिन हम
पहला शमूएल की बुक में एक बड़े पावरफुल पॉइंट को सीखेंगे। जब शाऊल का जो पिता, तो उसकी जो गदियां थी, है ना, गदियां आप लोग समझ सकते, गदियां, तो जब गदियां खो गई तो शाऊल ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितने नगरों में चला गया और चलते चलते वो मिली नहीं गदियां। तो उस समय परमेश्वर का आत्मा शाऊल को बता रहा था। इस दुनिया में बाइबल और परमेश्वर के दासों को परमेश्वर का आत्मा आने वाले समय की बातें बताता है और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा बातें करता है। इट इज वेरी पावरफुल पॉइंट जो संसार के लोगों को नहीं पता। परमेश्वर के लोग इसमें अपना मन और अच्छा कर सकते हैं, अपनी फेथ को और अच्छा कर सकते हैं, परमेश्वर की और अपने मन को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे किसी ने उन्हें पता चला कि यहाँ एक भविष्यवक्ता है, उसे लोग दर्शी बोलते हैं क्योंकि वो दर्शन भी बताता था, आने वाले समय की बातें भी बताता था। उसके पास जैसे आए तो पवित्र आत्मा ने जानते क्या कहा, उससे बात कर। शाऊल से शमूएल को कहा। मैं एक वचन पढ़ाता हूं, उस समय क्या बात हुई, ठीक है। तो वो लोग जब शमूएल से ही शाऊल और उसका साथी पूछने लगे कि यहाँ दर्शी कौन है। ये वचन है पहला शमूएल 9:19। तो उसने कहा, दर्शी तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगी। सोचने वाली बात है, वो कहां से किधर घूम रहे हैं। अब परमेश्वर का प्लान था शाऊल के जीवन में। शाऊल को परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुन लिया। परमेश्वर किसी भी इंसान को चुन सकता है, मुझे भी इसने चुना है, आपको भी चुन सकता है। उसके बाद, और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। 20 में लिखा, और तेरी गदियां जो 3 दिन से खो गई थी उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वह मिल गई है। सोचने वाली बात है, पवित्र आत्मा ने वो किस विषय से वो ढूंढता ढूंढता आ गया, ये कैसे पता चल गया? शमूएल को पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा उसकी कुछ भी चिंता मत करो, क्योंकि वो मिल चुकी है जो 3 दिन से खोई है। आगे उसको बड़ा अच्छा वचन देता है आत्मा के द्वारा, इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? 21 में शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटा नहीं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुल्लों में से छोटा नहीं? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है? तो शाऊल तो अभी शरीर से सोच रहा था, लेकिन पवित्र आत्माओं से वो बता रहा था जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अभी उसकी सोच वो नहीं थी, वो नॉर्मल सोच थी। जब परमेश्वर आपसे बड़ी बड़ी बातें करता है तो कई लोग छोटी सोच में होते हैं, उसको ग्रहण नहीं कर पाते। अगर आपने अपने मन को तैयार किया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का मन बनाया, तो आप भी बड़े दर्शनों को देखोगे, बड़े कामों को देखोगे। यहाँ एक जबरदस्त पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे वो तो वहां प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था, यहाँ एक मेरे जैसा दास है और परमेश्वर का आत्मा उसे कैसे यूज कर रहा है। इतिहास में ये सारी बातें आपको परमेश्वर के राज्य में मिलेगी, संसार में नहीं मिलेगी। उसके बाद वो उनके साथ शाऊल शमूएल भविष्यवक्ता के साथ खाना खाता है, रात गुजारता है। लेकिन ये बात हम पढ़ेंगे 9:26 से। सवेरे वे तड़के उठे और पांव फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वह और शमूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उत्तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह के मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। ये शमूएल शाऊल को बोल रहा है।
10:1 में लिखा, 10वां अध्याय स्टार्ट हो चुका है। तब शमूएल ने कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब रहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल सह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वह मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के विषय में क्या करूं। अब सोचने वाली बात है, शमूएल कहाँ, और जब शाऊल वहां से निकलेगा, रास्ते में क्या क्या उसके साथ होने वाला है। परमेश्वर का आत्मा शमूएल के मुंह से बातें कर रहा है। इट इज वेरी पावरफुल, परमेश्वर का वचन जो हमें समझना है। उसके बाद अगर हम आगे भी पढ़ते हैं तो वो बता रहा है कि कैसे तुम्हें 2 जन मिलेंगे, तो तुम्हारा जो गदहियां है खोगी, वो बोलेंगे जिसको तू ढूंढने गई वो मिल गई है, और तेरा पिता अब गदहियों की चिंता नहीं कर रहा है, तेरी चिंता कर रहा है। ऐसी बातें करेंगे तुमसे। 3 में लिखा, फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु लिए होगा। वह तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे, और तू उन्हें उनके हाथ में से ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल उससे उसी स्थान से उतरता हुआ मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वह नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट चुते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा तुझको क्या करना है। हालेलुया। सो इस भारी स्पिरिचुअल वचन को जब हम पढ़ रहे थे, तो हमें ये समझ आ रहा था कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन के बारे में एंड तक जानता है कि मनुष्य क्या है, क्या करने वाला, कब गिरने वाला, कब वो चलने वाला है। लेकिन परमेश्वर महान है। तो अभी यहां से जितनी बातें शमूएल उसके वहां से निकलने के बाद कौन कौन लोग मिलेंगे, फिलिस्तियों की चौकी के पास कौन मिलेगा, कितने जन मिलेंगे, क्या क्या चीजें तुम्हें देंगे, पहाड़ से नबियों का एक दल उतरेगा, तो उनके साथ होना, तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा, तू भी नबूवत करेगा, तू एक आम मनुष्य नहीं, एक अलग परिवर्तित हो जाएगा, एक अलग मनुष्य चेंज हो जाएगा। फिर तू मेरी बाट करना, फिर मैं आऊंगा, मैं होम बलि मेल बलि चढ़ाकर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा आकर। तो जो कुछ बताया जब वो निकलता है तो सब कुछ वैसा वैसा होता है, एक भी चीज शाऊल के साथ आगे पीछे नहीं होती। सोचो परमेश्वर की पावर को। तो अजीजों, हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड पर पूरा विश्वास करना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ और इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन आप जानते हो, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने था अगले दिन, उस रात यीशु मसीह प्रेयर कर रहा था और चेलों को कहा मेरे साथ प्रेयर करो ताकि तुम लोग हालात में ना फंसो, परीक्षा में ना पड़ो। आप जानते हो हमारी जो प्रार्थनाएं हैं
आने वाले समय में हमारे हालातों को बदल देती है। आने वाले समय में हमारी जिंदगी में दुख, रोग, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, या शैतान हमें फंसाने वाला है, हमारे लॉस होने वाली हमारी प्रार्थनाओं का फल है, हम उनसे छूटते हैं, बचते हैं। प्रार्थना का इतना बड़ा महत्व है। आप जानते हो रोमियो 8 अध्याय की 26 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, पवित्र आत्मा आप ही जानता है। क्योंकि हम शरीर में दुर्बल है, कभी कभी आने वाले समय में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा वो बातों को भी परमेश्वर के सामने रखता है जिससे हम आने वाले प्रॉब्लम से भी बचते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने कहा था जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं कि कभी सो मत, जागते रहने का मतलब अलर्ट रहो। तो हमें अपने जीवन में अलर्ट रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। क्योंकि देखो, जब हमें जिसने बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, अगर ये जीवन हम उसके साथ रहकर उसकी इच्छा में चलकर लगातार रहते हैं, उसके साथ चलते रहते हैं, अरे हमारा भला होगा, हम ब्लेस रहेंगे, हमारे परिवार में शांति, सुख होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो फिर हमें वो क्या कहते हैं, हलकाए कुत्ते ने काटा है कि उससे आगे पीछे हो। पता नहीं क्यों मनुष्य ऐसा करते हैं। अरे जब परमेश्वर के साथ आपके लिए बेस्ट 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 है तो बस आपको बेस्ट के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, लगातार संगति में रहना है। तो जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए वचन देने हैं बहुत सारे, आपको मजबूत करने के लिए, हर वेडनेसडे, हर सैटरडे आपको ये वीडियो 15-20 मिनट की मिलेगी। इसे अच्छे से सुनना और लाइक करना और शेयर करना है इस शॉर्ट मैसेज को। ये बहुत लंबा नहीं है, घंटे का नहीं है, 1.5 घंटे का नहीं है। उसके साथ साथ थर्सडे और संडे हमारी जबरदस्त लाइव मीटिंग्स होती है जिसमें ऑनलाइन जबरदस्त हीलिंग्स होती है, परेशान लोग हील होते हैं। तो आप उनको भी देखना, बने रहना। हमारे चैनल पर हर रोज सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। अपने माइंड को सेट कर लो जिससे आपको उत्साह मिलेगा, परमेश्वर आपको बरकत दे रहे। हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मेरे मुंह से दिया निश्चय इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जा चुका है, इसकी समझ आ चुकी है इनको। परमेश्वर आप इनकी जिंदगियों में काम कर रहे हो, परमेश्वर इनके हालातों को आउट कर रहे हो। ये प्रार्थना में आपके साथ रिलेशनशिप में, आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में बढ़ चुके हैं। ये आपके नाम को ऊंचा कर चुके हो और आप इन्हें ऊंचा कर चुके हो। ये बड़ी टेस्टमनी से आ चुके, एक ब्लेस जिंदगी को जी चुके। खुदा ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत